Assalamualaikum. Today our next topic is 3.2 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि आप जो ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी अर्थ के ऊपर उनको क्लासिफाई किस किस कैटेगरी में किया गया, कैसे किया गया, ठीक है। सो बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब अबाउट 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने एक तो आइडेंटिफाई किए और डिस्क्राइब किए, ठीक है। आइडेंटिफाई मीन सबसे पहले उनकी शनाख्त की और फिर उनको उनकी वजाहत की अबाउट 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, 2 मिलियन के करीब ऑर्गेनिजम्स की, जिनमें से 0.5 मिलियन टाइप ऑफ प्लांट्स, जिसमें से 0.5 जो मिलियन है वो प्लांट्स हैं, जबकि 1.5 मिलियन जो हैं एनिमल्स हैं। देयर आर ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड एस्टिमेटेड टू लिव ऑन द अर्थ। कहते हैं ये जो 2 मिलियन उन्होंने डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई किए ये बहुत ही कम तादाद है, ठीक है, स्मॉल परसेंटेज है टोटल काइंड ऑफ एस्टिमेट, जो कि अगर हम एस्टिमेट अर्थ के ऊपर लगाए तो ये जो 2 मिलियन उन्होंने मालूम किए ये बहुत ही कम तादाद में हैं, जबकि अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। टू स्टडी सच ए लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई देम। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इतनी ज़्यादा लार्ज कलेक्शन जो है ऑर्गेनिजम्स की, उनको क्या कर दिया उन्होंने, बायोलॉजिस्ट ने उनको क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई देम। क्लासिफिकेशन इज द मेथड। अब क्लासिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, ये वो वाला मेथड होता है बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। कि ये क्लासिफिकेशन बेसिकली कहते किसको है कि ये ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स या सब ग्रुप में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, मीन कि या तो वो वाली खसूसियत जो उनकी एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं उनकी बेस पे, एंड डिफरेंसेस की बेस, या जो एक दूसरे से मुख्तलिफ, जो कैरेक्टर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं उनकी बेसिस पे उनको ग्रुप्स या सब ग्रुप पे रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है 3.2.1 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपके पास उसकी वजह क्या है, वजूहात क्या है। एरिस्टोटल क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, एरिस्टोटल ने सबसे पहले सारे ऑर्गेनिज्म को जो है क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, ठीक है, मीन के कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके रहने की जगह कौन सी है उसके अकॉर्डिंग एरिस्टोटल ने उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को डिवाइड उसने किया ऑन द बेसिस ऑफ एयर, जो एयर में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं और लैंड पे रहते हैं, ठीक है, मतलब 3 कैटेगरीज उसने दी। हाउएवर it was not justified as animal in one group may have nothing in a common except their habitat। तो मीन्स कहते हैं कि ये चीज़, ये जो उसने क्लासिफिकेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स के कुछ ग्रुप ऐसे थे कि उनको हम ये नहीं कह सकते थे कि वो टोटली के टोटली एनिमल जो है प्लांट लैंड पे रहते हैं या एयर में रहते हैं या वाटर में रहते हैं, तो एनिमल्स के ऊपर ये मतलब ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पा रही थी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उसके तौर पे एग्जाम्पल दी, फिश एंड टर्टल कैनॉट बी प्लेस्ड इन वन ग्रुप। कहते हैं कि फिश जो कि पानी के अंदर रहती है, ठीक है, वाटर लिविंग है, लेकिन टर्टल जो है वो सम टाइम लैंड के ऊपर रहता है और कुछ टाइम के लिए हमारे पास जो है पानी में जाता है, तो कहते हैं इन दोनों को एक ग्रुप में हम नहीं रख सकते थे। फिर लेटर कुछ टाइम बाद जो है बायोलॉजिस्ट बिगिन टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर। फिर क्या हुआ कि बायोलॉजिस्ट ने उनको फिजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया। फिजिकल कैरेक्टर मीन कि जो उसके ज़ाहिरी दिखने में जो कैरेक्टर आपको नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर यूज टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलो। और उनमें से कुछ जो कैरेक्टर थे वो ये मद्देनजर झेल है, ठीक है। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। या तो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक थे या यूकैरियोटिक। प्रो मीन बिफोर, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, यू मीन ट्रू, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, ठीक है। कि प्रोकैरियोटिक वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस की वॉल नहीं होती और उनका न्यूक्लियर मटेरियल सेल के अंदर स्कैटर्ड होता है। वेयर एज यू का मतलब ही ट्रू होता है। इसका मतलब ये वो वाले सेल या वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी प्रॉपर सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड है और एक स्पेसिफिक जगह पे मौजूद है, उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो थे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनी मीन 1
सेलुलर मीन सेल, मल्टी मीन मैनी, सेलुलर मीन सेल्स। वो वाले ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वन सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, या मल्टी सेलुलर जो बहुत ज़्यादा सेल्स के ऊपर से मिलकर बने हुए होते हैं, उनकी बेस पे उनको क्लासिफाई किया। थर्ड जो है ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है फूड के जो लेवल्स होते हैं उनको कहते हैं। वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको फोटोसिंथेटिक भी कहते हैं, ठीक है। या दूसरा उन्होंने कैटेगरी बताई हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफ्स का मतलब फूड लेवल, मीन कि ये अपनी फूड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दैट्स वाई इनको नॉन फोटोसिंथेटिक भी कहते हैं। सो कहते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ओनली ऑन, अब थर्ड जो सिस्टम दिया गया वो कहते हैं वो मॉडर्न सिस्टम का उसको नाम दिया गया, वो बेस करता है नॉट ओनली हैबिटेट एंड फिजिकल कैरेक्टर, वो फिजिकल कैरेक्टर और हैबिटेट के ऊपर सिर्फ बेस नहीं करता बल्कि कहते हैं बट आल्सो ऑन जेनेटिक्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जेनेटिक्स मीन कि उसकी जीन्स की कंपोजिशन क्या है, एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर को कहते हैं, फिजियोलॉजी उसका फंक्शन क्या है, और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि उसकी वो इवॉल्व कहाँ से हुआ है, मीन कि उसका एवोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि मीन बेसिकली जो क्लासिफिकेशन के मकसद क्या थे, ठीक है। As discussed earlier, classification is the arrangement of organism on the basis of certain characteristics। कहते हैं कि पहले ये चीज़ क्लियर करा दी गई है कि जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है वो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। द एम्स ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू सर्टन ग्रुप्स, बेसिकली एम क्या था, मकसद क्या था, क्लासिफिकेशन क्यों दी जाती थी, ठीक है। पहला एम था टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दे कैन बी स्टडीड इजीली। सबसे पहला मकसद तो क्लासिफिकेशन का ये था कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में जानना। जब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में आपको पता चल जाता है तो फिर आप उनको इजीली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एम मकसद क्या था क्लासिफिकेशन का, टू प्रूव एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दूसरा मेन जो हमारे पास एम है क्लासिफिकेशन का वो ये था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ कैसे गया, कैसे कैसे उसके अंदर चेंज आए। थर्ड है आपके पास टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर। इसके अलावा वो वाले रिलेशनशिप मीन वो वाले फीचर्स जो कॉमन हैं वो सारे एक दूसरे के अंदर जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के तौर पे एक दूसरे के साथ ऑक्युपाई करें, वो कौन कौन से हैं। फोर्थ है आपके पास मेन मकसद क्या था क्लासिफिकेशन का, टू नेम, सबसे पहले तो उनको क्या है नाम देना, एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर ग्रुप, और हर ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर ग्रुप के अंदर रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आता है वो है 3.2.3 प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन के उसूल क्या थे, ठीक है। बायोलॉजिस्ट फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल फॉर क्लासिफिकेशन, अ फ्यू ऑफ प्रिंसिपल्स आर, जब क्लासिफिकेशन वो दे रहे थे डिफरेंट साइंटिस्ट आपके पास, तो कौन कौन से उसूल उन्होंने अपने माइंड में रखने थे कि इन चीज़ों को रख के उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन दी। सबसे पहला जो पॉइंट है या प्रिंसिपल है वो है ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ अपैरेंट सिमिलैरिटीज अमंग दम। सबसे पहला तो जो उसूल था कि सारे उन ऑर्गेनिज्म को जिनको आप क्लासिफाई कर रहे हो, मेन बात ये थी कि उनके अंदर सिमिलैरिटीज का होना मस्ट था, कि एक ग्रुप के अंदर अगर आप ऑर्गेनिजम्स को रख रहे हो तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो एक ग्रुप में रखे गए हैं सारे के सारे एक दूसरे के साथ सिमिलर हो, सिमिलैरिटीज उनके अंदर हो। नेक्स्ट जो उसूल था जिसको माइंड में रखना था क्लासिफिकेशन के दौरान वो है ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई इन वन ग्रुप आर इन अ क्लोजर ग्रुप इफ दे हैव मोर होमोलोगस स्ट्रक्चर। कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है अगर एक ग्रुप के अंदर या उसी से क्लोज रिलेशन में दूसरे ग्रुप के साथ, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि वो होमोलोगस का मतलब होता है सेम, लोगस मीन होमो मीन सेम ना लोगस स्ट्रक्चर, कि उनके जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। थर्ड है द एनाटॉमिकल फीचर एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज आल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। कहते हैं कि जब आप क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की दे रहे हैं तो उस टाइम पे एनाटॉमिकल एनाटमी से वर्ड निकला है ना,
और एनाटमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का शेप, साइज, वेट, मीन जो उसका ज़ाहिरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर। तो आपने साथ में कहते हैं एनाटमी, एनाटमिकल में आपके पास एक तो शेप, साइज, वेट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, साथ में इंटरनल स्ट्रक्चर। बेसिकली जो मेन एनाटमी का मतलब होता है वो ये कि एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, कि आप सबसे पहले उसके सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें, ठीक है, उसको एनाटमी कहते हैं। तो एनाटमिकल फीचर को, इंटरनल स्ट्रक्चर को कंसिडर करना था, साथ में उसको डेफिनेटली उसकी मॉर्फोलॉजी को देखने के बाद एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और वो इवॉल्व कहाँ से हुआ है उस चीज़ को भी कंसिडर करना था ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, ठीक है।